नमस्कार कलाकारों का और बुद्धिजीवियों का एक अपना अपना स्तर होता है, सोच का भी और अपनी ज़िंदगी जीने का एक सलीका भी, अपनी वैचारिक बातों को प्रस्तुत करने का भी अपना एक अलग सलीका होता है। अब जैसे कुछ दिनों पहले हमने शाहिर के बारे में बात की थी और जंग के बारे में उनकी नज़्म की कि वह नज़्म हर जंग में मकबूल और प्रासंगिक और रेलेवेंट नज़र आती है। उसी तरह से एक और शख्स का नाम अक्सर उभरता है और वह शख्स भी हमारे जहन पर बिल्कुल हावी हो जाता है और वो शख्स है रोरिक। रोरिक एक महान कलाकार, उसकी 150वीं जयंती इन दिनों में विश्व के कई देशों में मनाई जाती है। भारत का उनको एक बहुत बड़ा मित्र, बहुत बड़ा दोस्त कहा जाता रहा है और रोरिक की सोच आज के प्रसंग में बिल्कुल ही रेलेवेंट सी लगती है कि लगता है कि उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह एकमात्र ऐसे कलाकार थे। रोरिक निकोलस ऐसे कलाकार शायद एकमात्र होंगे जिन्होंने युद्ध के खिलाफ सक्रिय रूप से आवाज़ उठाई थी और उन्होंने पूरे विश्व में जाकर इस बात का प्रचार किया था कि विश्व के बड़े राष्ट्र कम से कम एक संधि तो करें, आपस में मिलजुल कर एक संधि के पत्र पर हस्ताक्षर कर लें, एक पैक्ट तो कर लें कि युद्ध कहीं भी लड़े, किसी भी ज़मीन पर उनके बीच में, उनके शत्रुओं के बीच में हो, लेकिन कभी युद्धों में किसी भी टेक्नोलॉजिकल संस्थान, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कला संग्रहालय, इनके ऊपर बमबारी ना हो। क्योंकि वो ये उनका ये तर्क था, उनकी ये दलील थी कि ये चीज़ें बनाने में बरसों बुद्धिजीवी लोग लगे रहते हैं, तब जाके ये शक्ल लेती हैं और इन्हीं के माध्यम से सभ्यता का, कल्चर का, सिविलाइजेशन का विकास होता है, तस्वीर उभरती है। यदि इन्हें भी आप तबाह कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? पुनः आप नए सिरे से ना तो कोई पेंटिंग बना पाएंगे, ना कोई संग्रहालय बना पाएंगे, ना कोई यूनिवर्सिटी बना पाएंगे उस ढंग से, ना कोई प्रयोगशाला आप खड़ी कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें बनाने में, क्रिएट करने में पूरी की पूरी सदी लग जाती है और जब उनको भी आप अपने युद्ध के उन्माद में तबाह कर देंगे तो आपके पल्ले क्या बचेगा? संभावनाएं, सभ्यता की, संस्कृति की, ये सारी की सारी संभावनाएं हाशिए पर सरक जाएंगी। और रोरिक ने इसी अपने मुद्दे को लेकर विश्व के बहुत बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की और अमेरिकन राष्ट्रपति, अपने उनके समय के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट से मिलने के लिए वो विशेष रूप से वाशिंगटन गए और अपनी मुलाकात के दौरान वाइट हाउस में उन्हें अच्छी तरह से सम्मान मिला। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार थे। तो उन्होंने भी ये आग्रह किया कि रूजवेल्ट साहब, आप तो कम से कम इस बात पे सहमत हो जाइए। और रूजवेल्ट ने अपनी सहमति दे दी कि मैं हस्ताक्षर कर देता हूँ, लेकिन बाकी लोगों से हस्ताक्षर कराना रोरिक आपका काम है, मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, ये अपील आपकी है, इस पर मैं हस्ताक्षर करता हूँ। और आपके द्वारा जो एक मसविदा तैयार किया गया है युद्ध के दौरान, तबाही को सीमित करने का जो मसविदा आपने तैयार किया है, मैं इसको भी बिल्कुल अपनी स्वीकृति, अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। लेकिन विश्व के बाकी देशों को मनाना बहुत मुश्किल था और वो स्वयं जिस देश में पैदा हुए थे उस देश के नेताओं को भी सहमत नहीं कर पाए। लेकिन टैगोर का जिक्र उन्होंने बार बार अपनी कलाकृतियों में, अपने संस्मरणों में किया कि वो ये मानते थे कि गुरुदेव की एक जो परिकल्पना है विश्व नागरिक की, वर्ल्ड सिटीजनशिप की, वो ज़रूर ज़िंदा रहनी चाहिए और उसको अगर ढंग से प्रचारित और प्रसारित किया जाए तो विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। और रोरिक ने अपनी ज़िंदगी का अधिकांश समय भारत में बिताया। वो कुछ समय तिब्बत में भी रहे और वहाँ पर भी उन्होंने कुछ पेंटिंग्स बनाई। मूल रूप से दोस्तों मैं आपको बता दूं, टेक्नोलॉजी के छात्र थे मूल रूप से, और कहाँ एक विषय आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ इनका विषय था विशेष रूप से, और आर्किटेक्चर के विषय से जुड़े हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी कलात्मक बातें, कलात्मक कृतियाँ
विश्व को दे देना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा में भी ये कहा था, यदि भारत में मेरा अगर निधन होता है तो मेरी भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार उसकी जो मेरी दाह कर्म जो है वो बाकायदा किसी भी महान कलाकार के हाथों से करवाया जाए। और आज भी जो उनकी समाधि है भारत में, उस पर बाकायदा हिंदी में ही एक वही संदेश लिखा है जो संदेश उनकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ था, जिस संदेश को दस्तावेजी रूप में उन्होंने संजो कर रखा था, वो आज एक शिलालेख के रूप में इनकी समाधि पर बिल्कुल लगा हुआ है। और मित्रों, ये बहुत विलक्षण शख्सियतें होती हैं जो 150 वर्ष के बाद भी याद की जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का एक संदेश विश्व भर को दिया होता है कि जीना है तो भाई इस सलीके से जियो कि लोग याद रखें। शुक्रिया।